मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ की फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज़ पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के सरायमीर कस्बे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से बात के दौरान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिम AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अहमद माहौली ने कानपुर में हुई घटना में पुलिस शहादत पर गम गुस्से का इजहार किया और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से त्याग पत्र की मांग किया है और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। योगी जी जब से प्रदेश के अंदर वजीर आला बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश के अंदर बलात्कार की, लूट की, हत्या की घटनाएं बढ़ रही है, ना कि घट रही है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते अगर सूबे उत्तर प्रदेश को बचाना है तो आप योगी जी को वापस गोरखपुर के मठ में भेज दीजिए। योगी जी वहां पर अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक सन्यासी वो प्रदेश में अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक सन्यासी जिसके पास अपनी आल औलाद नहीं होती है वो दूसरों की आल औलाद का दर्द नहीं समझ सकता। तो मैं यही कहूंगा कि प्रदेश की सरकार लाइन ऑर्डर को दुरुस्त करे, चुस्त करे, और जिस तरीके के मामला प्रदेश के अंदर हो रहे हैं वो मामला नहीं होने चाहिए। प्रदेश के अंदर हर आदमी सुकून चाहता है, इज्जत से जीना चाहता है, उसकी बहू बेटी भी सेफ नहीं है, बलात्कार की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरीके की घटना निंदनीय है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है। जो हुआ है कानपुर के अंदर, हम उस परिवार के साथ। महाराजगंज ब्लॉक के परशुरामपुर ग्राम सभा के कुछ मनरेगा मजदूरों ने कल जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर मारपीट में मजदूरी न देने का ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। इस संबंध में जब मनरेगा मजदूरों से पूछताछ की गई तो मजदूरों ने बताया कि ग्राम प्रधान पर गलत आरोप लगाया गया है, क्योंकि कोटेदार ने लॉकडाउन के दौरान राशन कम बांटने और पैसा लेने पर कार्ड धारक के बीच विवाद हुआ, जिसमें कोटेदार पर SC/ST का मुकदमा कायम हुआ। इसमें ग्राम प्रधान ने गांव वालों के साथ कोटेदार का विरोध किया था। तो वही ग्रामवासियों ने बताया कि कोटेदार ने राशन देने के नाम पर सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया, जिसका प्रयोग प्रधान के खिलाफ समाचार पत्र के माध्यम से प्रधान की छवि धूमिल करने के लिए किया गया है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी रंजिश और कोटेदार के गलत कामों का विरोध का नतीजा बताया। सुनवाते हैं बारी बारी से ग्राम प्रधान, मनरेगा मजदूर और हस्ताक्षर करने वाले ग्रामवासी को। आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आप मनरेगा मजदूर से काम करवाते हैं और जब वो तनख्वाह के लिए आपके पास भुगतान के लिए आते हैं तो आप उनको मारते हैं और गाली देते हैं। यह सरासर निराधार है और आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव सामने है, इसके वजह से विपक्षी गरीबों को बहला फुसला के आरोप लगवा रहे हैं। ये कौन विपक्षी है जो आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है? लाल श्रीवास्तव। ये कौन है? यह कोटेदार हैं। तो कोटेदार से आपका क्या है? 3 महीने पहले लॉकडाउन के समय अनाज आया था गरीबों में वितरण करने के लिए। यह घटतौली कर रहे थे, जिसका हमने कहा ये आप न करिए और अनाज सबको शुद्ध दीजिए और पैसा शुद्ध लीजिए। जिसके विरोध में, जिसके एवज में यह हमने विरोध किया। यह कुछ बच्चे थे SC के, उनसे झगड़ा मार करवाए। यादव के कुछ बच्चे थे, उनसे मार करवाए। इनके ऊपर FIR SC का लगा, जिसके एवज में, जिससे बचने के लिए यह साक्ष्य है। इनका लड़का फंसा हुआ SC/ST में और 3 बच्चे हैं। यह हमसे कहवा रहे हैं जबरदस्ती की सुलह करवा दीजिए, जिसके साजिशन हमको फंसाया जा रहा है। किस बात का सुलह करना है? यह जो SC/ST लगा हुआ है, इनके बच्चे पर और 3 बच्चे और हैं, इसका इस 85/2020 का मुकदमे को सुलह करवा दीजिए। इसके माने आपका कहना है कि हमने कोई आपके तो द्वारा कोई जुर्म नहीं हुआ, नहीं, ये आपको फंसाया जा रहा है। आज 4.5 साल हो गया, आज तक कभी हमने किसी का पैसा नहीं लिया। तो अब 2 महीने पैसा लिया जाएगा किसी का? आज तक कभी आरोप नहीं लगा, तो 2 महीने में किसी का पैसा लिया जाएगा? आप लोग मनरेगा मजदूर हैं? हाँ। क्या प्रधान आपको मारते हैं? कुछ नहीं। फिर ऐसे आरोप कैसे लगा रहे हैं कि नहीं वहाँ DM के यहाँ गए थे, प्रधान हमको मारते हैं? हमके ना मालूम कौन ना तो न तबा कर तो हम काम करीला और मजदूरी काढ़ीला, पैसा लेके अपने घर जाइला, काम करीला। आरोप लगा रहे हैं नहीं, क्या आरोप, क्यों आरोप लगाएंगे? वो झूठा ये लग रहा है कि ये जो है कि लॉकडाउन के पहले जो था गल्ला
35 किलो पर 32 किलो, 32 किलो के बाद में चोरी कैले बोलो 30 किलो का मैंने थोड़ा जो ललके कार्ड पे अच्छा। है। आज भी चोरी है, जबकि मनरेगा में मेरा जो गरीबी रेखा जो सरकार बांट रही है 70 रुपया मुझसे चोरी से ये ले लिए हैं, इसमें जो सरकार दे रही छूट में। यानी प्रधान आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं है, वो तो मदद करते हैं गरीबों का। अच्छा। प्रधान जो गरीबों की मदद करते हैं बराबर। मनरेगा का पैसा आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा है? एकदम टाइम से कहीं उसमें कोई ऐसा तो नहीं प्रधान जी निकलवा लेते हैं? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सब खाता में आते हैं, सब निकाल बैंक में जाते हैं, अपने आप निकालते हैं। ठीक। प्रधान के खिलाफ तुम एप्लीकेशन डाल ले, तुम्हें काम ना मिलेला? नहीं मिलेला काम, हम ना डाल लिए। तब पेपर में कैसे तुम्हारा नाम है? वो झूठ बोल के दस्खत करवना हमने रोका जाता नहीं। के दस्खत करौले? बिशुन का लड़का बड़का। बिशुन के लड़का के है? कोठीदार। और तुम्हारे साथ के उसमें जब दस्खत करौले? पार्वती रहल, एक रानी तो चौधर पतो रहल। नाम कहाँ है? रीना। रीना नाम होकर? हाँ। कौन झूठे दस्खत करा लेने? हाँ, फर्जी दस्खत करा। कोटेदार हम हाँ? कोटेदार हम कोठीदार का लड़का। और के दस्खत कर? तू कैले हूँ? हाँ, तू कैले तू से वैसे करौले हुए? लड़का भी था। का कहना है? बेने गल्ला बाटी एक लोगों ने दस्खत करे, बेने गल्ला बाटी हमने जाके कई लिया। तो लोगों के पेपर में नाम आ गया कि काम दे दो प्रधान? नहीं, हम नहीं काम में करना हुआ ना, झूठ बोल ले। काम काज प्रधान जी तोरे लोगन के देना ना, मनरेगा काम करेलू, हमने काम कैले। भुगतान तोरे लोगन को हो जाला समय समय से। कोनो दिक्कत परेशानी प्रधान जी से ना न नहीं, प्रधानों से कौनो कमी ना। डरैया मत लोगन खुल के कोनो बात कहिया। नहीं डराए वाली बात है, बना रही पैसा जाए मांगी प्रधान तो दे दे। दवाई इधर पर नहीं खाती, नगद भी पैसा ले लेना काम पे। एडवांस पैसा दे दे जब ना रहा तो काहे झूठ बोले। चलो। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के क्रम में आज 5 जुलाई को प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखंड पलानी में पहुंचकर शौचालय के लाभार्थियों के साथ शौचालय के पास सहजन का पेड़ प्रधान प्रतिभा यादव एवं उनके प्रतिनिधि विजेंद्र यादव एवं ग्राम वासियों के साथ सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष सीपी यादव, गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी संजय सोनकर, जनार्दन यादव उपस्थित रहे। प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक कर्मी तमसा परिवार के अरविंद चित्रांश के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद में 5 लाख शौचालय से अधिक लाभार्थियों के शौचालय के पास सहजन का पौधा लगाया जा रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के यहाँ भी समस्त ग्राम पंचायत में पौधारोपण किया जा रहा है। अगर जनपद के सभी शौचालय और प्रधानमंत्री आवास के पास एक पौधा लग गया और वह पेड़ हो गया तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए बहुत उम्दा काम होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 5 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति नन्हूपुर हरैया, एक व्यक्ति जोघरा लाटघाट हरैया, एक व्यक्ति हरकिशुनपुर रानी किसरा, एक व्यक्ति उदयभानपुर गुजरापार ब्लॉक सठिया तथा एक व्यक्ति बम्हौर मुबारकपुर के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने कहा कि अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं 286 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 89 एक्टिव केस हैं, 190 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो वहीं 7 की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में वर्ष 2020-21 में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई 2020 के अंतर्गत आज 25 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ रंजन कुमार, जिलाधिकारी राजेश व मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से जनपद में 42,88,330 पौधे लगाए जाने के वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के ग्राम अमलाई विकास खंड तहबरपुर में पौधारोपण कर किया गया। इस अवसर पर पीपल, आम व नीम के पौधों को लगाया गया। जनपद में 42,88,330 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, जो सुबह 6 बजे से साय 6 बजे तक पौधारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी ने कहा कि आज बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसी के दृष्टिगत वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। आगे अंत में जिलाधिकारी ने उपस्थित वहां के लोगों को पौधों के संरक्षण हेतु शपथ दिलाई।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि 2 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम गंधुवई तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम निवादा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम खुरचंदा तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम चकमकसूद जहां तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम गिड़ौर तहसील लालगंज में कुछ व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम गंधुवई, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम नेवादा, यादव बस्ती, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम चकमकसूद जहां, ठकुरान बस्ती राजस्व ग्राम गिड़ौर तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी सदर मोहम्मद अकमल खान, क्षेत्राधिकारी नगर मोहम्मद इलामारन व प्रतिसाद निरीक्षक आजमगढ़ व समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया व पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त कार्यक्रम में मौजूद प्रतिसाद निरीक्षक व समस्त कर्मचारीगण को पौधारोपण किए गए पेड़ पौधों की देखरेख करने हेतु प्रेरित किया गया और साथ ही जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना के प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। रहमान पब्लिक स्कूल में एसडीएम सगड़ी सहित डॉक्टरों ने पौधारोपण किया। एसडीएम सगड़ी ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, इनके बिना जीवन नहीं चल सकता है मनुष्य का। रहमान पब्लिक स्कूल, रहमान टेक्निकल मेडिकल कॉलेज, दाऊदपुर ब्लॉक अजमतगढ़ आजमगढ़ के प्रांगण में एसडीएम सगड़ी एवं डॉक्टर अफजल अहमद, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, डॉक्टर जगदम्बा दुबे एवं फजलुर रहमान द्वारा पौधारोपण किया गया। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए बनाई गई विशेष सर्विलांस अभियान का जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विशेष सर्विलांस टीम द्वारा कैंप कार्यालय पर उपस्थित लोगों का सर्वे कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष सर्विलांस टीम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे करेगी और वह घरों पर स्टिकर चस्पा कर उसकी नंबरिंग करेगी एवं परिवार के सदस्यों की संख्या दर्ज करेगी। यदि परिवार के किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका ब्यौरा दर्ज करेगी और इसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से पीएचसी पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष सर्विलांस अभियान के अंतर्गत कुल 1187 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए 59 टीम व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1128 टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें प्रत्येक घरों में डोर टू डोर सर्वे करेगी। ये टीमें इंफ्रारेड थर्मामीटर व पल्स ऑक्सीमीटर से भी जांच करेगी। उन्होंने बताया कि टीम में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष सर्विलांस अभियान 5 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2020 तक चलाया जाएगा। बलिया में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले भर में 31 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इस अभियान में आजमगढ़ से आए कमिश्नर विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी एसपी शाही, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन व अन्नपूर्णा गर्ग समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया और जगह जगह पौधे लगाए। सभी ने पौधों को बचाने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। अभियान के खास तौर पर पीपल, जामुन, शीशम, सहजन, आम, लीची, नींबू जैसी अच्छी प्रजातियां लगाई गई। कमिश्नर श्री पंत ने कोटवारी में लीची का पौधे, जंगली बाबा इंटर कॉलेज कलवार परिसर में आम तथा बछेपुर में पीपल के पौधे लगाए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और जहां पौधे लगाए वहां के स्थानीय लोगों से अपील किया कि इन सभी पौधों का ख्याल रखेंगे। हम सबके जीवन के लिए इन पौधों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बलिया में भी 31 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का भी ख्याल रखा जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधेय नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 कोई पुष्टि रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण जगीबीरपुरवा, राजस्व ग्राम अहमदपुर लालगंज, मजरापुरा मठिया, राजस्व ग्राम बेलागर सदर,
मजरा पूर्वी टोला, राजस्व ग्राम कटाई मेहनगर तथा मुस्लिम बस्ती फौजा, सैफनपट्टी, राजस्व ग्राम खालिसपुर, सगड़ी को हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि दिनांक 1 जुलाई को जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे। जैनपुर में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर जीयनपुर आजमगढ़ गोरखपुर हाईवे पर हसनपट्टी वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक नवोदय नगर में आज जीयनपुर में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। एसडीएम सगड़ी ने बताया कि बांस बड़ी लगाकर एक पटरी को सील किया जाएगा, लेकिन दुकानें दोनों तरफ की बंद रहेगी, जिससे दुकानदार प्रभावित होंगे। क्या कुछ कहा इस मौके पर, इस बाबत क्या कुछ कहा प्रियंका प्रियदर्शी उप जिलाधिकारी सगड़ी ने, आपको सुनवाते हैं। मैडम कितनी दूरी तक आप इसको करवाएंगे क्वारंटाइन? कितनी दूर तक लॉक करवाएंगे? आगे जो है बैंक भी है और उसके आगे आबादी भी है, तो हसनपट्टी लगभग 100 परिवारों का है इलाका, लेकिन हम लोग इसको 250 मीटर की दूरी की रेंज लेकर काम करते हैं कि हमारा 200 मीटर 50 मीटर छोड़ के 200 मीटर से पूरा ये क्लोज करवाना है। मैडम दोनों तरफ होगा या एक तरफ? आपका बैरिकेडिंग एक तरफ होगा, लेकिन दुकानें दोनों तरफ की बन रही हैं, क्योंकि ये हमारा मेन रोड है, इसको हम लोग क्लोज नहीं कर सकते कम्प्लीटली। ये हाईवे रोड कनेक्ट कर रहा है गोरखपुर को, तो इसलिए हम इसकी पटरियाँ क्लोज करेंगे, ना कि रोड क्लोज करेंगे। ये जीयनपुर एक हब है बिजनेस का, यहाँ पर ये प्रमुख व्यवसायी हैं, तो क्या इनके द्वारा और लोगों को भी फैलने की वो है आशंका, या और लोग सैंपलिंग ली जाएगी? कि जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो हमारा सर्वे शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा मिलकर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर सर्वे करेगी, हर घर जो कंटेनमेंट जोन और इससे जुड़े हुए लोग हैं इन सबका सर्वे हो जाएगा। जो सबकी सर्वे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, किसी में कोई लक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब हम इस कंटेनमेंट जोन को ख़त्म करने की कार्रवाई करेंगे और तभी सारे व्यापार भी शुरू होंगे। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूराबाल नारायण के कटुई गांव में ग्राम प्रधान अमित कुमार सोनू द्वारा सड़क के किनारे नाली बनवाई जा रही थी, जिससे गांव का गंदा पानी बाहर जा सके, किंतु उक्त नाली का विरोध करते हुए गांव की झूलिया देवी ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान द्वारा यह नाली उसकी जमीन में बनवाई जा रही है। इस जमीन पर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। इतना ही नहीं, इस नाली के बीच में मेरे ट्यूबवेल का हाउस है, जिसे जो पहले से बना है, जिसके टूटने से मेरा काफ़ी नुकसान होगा। गांव के दूसरे व्यक्ति बाकी लाल का कहना है कि यह नाली मेरी जमीन में बन रही है, इसका भी मुकदमा चल रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधा है और प्रधान मनमाने तरीके से नाली का निर्माण करा रहा है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान अमित कुमार उर्फ सोनू यादव से TV20 न्यूज़ ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम नाले का निर्माण सरकारी जमीन में सड़क के किनारे करा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से वैध है। इस नाली से गांव के लोगों का गंदा पानी बहकर बाहर जाएगा, जिससे गांव के लोग भयंकर बीमारी से और गांव गंदगी से बचा रहेगा। नाम पड़ी चाची तुहार? झुनिया। कौन गांव है? कटुई। थाना कौन पड़ी? बिलरिया। मामला का है? मामला यह है साहब कि हमारे नल चक्के में लोग नाला बनावत था। के बनावत? ए प्रधान। तो चक हो? हाँ चक है, कागज हमारे चक में। अच्छा, कागजे में चक है। तो मना कैलू तो का कहत हम? जबरदस्ती करत हम। मैं कुछ कहत हुई है ना बना खाती नलिया का? हाँ कहत हम बनाई, जबरदस्ती बनाई। कि नलिया बनले से तुम्हें का दिक्कत है? और दिक्कत भाई है चक्के में हमारे बनत है, और कौन दिक्कत है? हाँ। मुकदमा भयल है। मुकदमा भयल है? हाँ मुकदमा भयल है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार यादव। आप तो इस गांव के क्या हैं? इस गांव के प्रधान हैं हम। कौन सा गांव पड़ेगा? पूराबाल नारायण। और ये पूर्वा कौन सा है? ये कटुई है। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ये जो नाली बनवा रहे हैं वो किसी के चक में, उस पर मुकदमा भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस समय? नहीं, नाली पहले से बनी हुई थी, जो कि पीच रोड बनने का नष्ट हो गई थी, जो कुछ बात का जो नष्ट हुआ है उसी को हम बनवा रहे हैं दोबारा। इस संबंध में आपको रोका भी गया? जी रोका गया था। पुलिस आई थी? जी। क्या कह रही थी? पुलिस आई थी, जो सही काम उसको आप प्रधान जी करवाइए। जी, दोनों तरफ नाली बनी हुई है, बीच में एक आदमी बालचंद सनाब दली को ही रोक रहा था, क्योंकि उसको समझे गांव के कुछ लोगों को बैठाकर सुलहनामा भी किया गया और तैयार भी हो गया था, फिर वो बदल गया कि नहीं बनने देंगे। आखिर वो क्यों रोक रहे हैं? उसका ये कहना है कि नाली इधर से नहीं जाएगी, नाली नहीं बनेगी, हमारे दरवाजे पर नाली नहीं बनेगी, जो कि नाली पहले सारी बनी हुई थी, जो नष्ट हो गई पीछ के कारण। जी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के क्रम में आज कब्रिस्तान गाजी दलेल खां मजार, गाजी दलेल खां मौजा, कोडर, अजमतपुर द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर
वन विभाग आजमगढ़ के साथ 2000 पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण का नेतृत्व कर रहे संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने बताया कि वृक्षारोपण करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम में से कोई नहीं होगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है, जिसके कारण रोज प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा तो कहीं महामारी फैल रही है। जलवायु में असंतुलन हो गया है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना होगा। पेड़ से वातावरण शुद्ध होता है, हम सबको ताजी और साफ हवा मिलती है। मैं मोहम्मद अफजल गाजी दरिया खां के अध्यक्ष आज विश्व पौधा दिवस के उपलक्ष्य में आज गाजी दरिया खां रोजे पे 2000 पौधे का हम लोग टारगेट लिए हैं। 2000 पौधा लगेगा। आज हमारे साथी क्रांतिवीर साथी मेरे पदाधिकारी कबूतरान जनता के सहयोग से, यहाँ की जनता है, जनता के सहयोग से कबूतरान सबकी है। सबको ही कबूतरान में आना है, किसी की जागृत नहीं है, सारे लोग कबूतरान में आना है। हरियाली के लिए आज इस पर्यावरण दिवस पे आज हम लोग जो है पौधारोपण आज कबूतरान पे किए हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार गांव में नाली पाटने के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि कई वर्ष पहले इस गांव में भूतपूर्व प्रधान द्वारा सरकारी नाली बनवाई गई थी, जिससे गांव के कई लोगों का पानी बहकर गांव से बाहर चला जाता था। लेकिन जब से गांव के कुछ लोगों द्वारा इस नाली को पाट दिया गया है, तब से गांव के कई व्यक्तियों का पानी एकत्रित होकर सड़ता है और बरसात आ जाने पर और ज्यादा भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। तो वही दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन हमारी है, हम इस जमीन पर नाली नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस पर सरकारी मुकदमा चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिलरियागंज पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि आप लोग तब तक शांति बनाए रखें जब तक आप लोग का मामला हल नहीं हो जाता। कौन सा गांव है? मदनापुर सर। मामला क्या है सर? ये दीवानी न्यायालय मुकदमा विचाराधीन है। इसमें 20 कड़ी गाढ़ा इस ज़मीन में है, जिसको सीमांकन होकर के गड्ढे की खुदाई सर हुई थी, फिर वो पट गया सर। जबकि कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी साहब के यहाँ पेपर सर पड़ा हुआ था, लेकिन उस पर फर्जी तरीके से मेरे कमीशन के नक्शे में संशोधन करके गड्ढे को पटवाया गया, जबकि कहीं आर्डर सर नहीं है पाटने के लिए। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से संशोधन किया गया? संशोधन मेरे पास प्रूफ सर, मेरा जो कमीशन का नक्शा है उसमें संशोधन किया गया है। अगर गड्ढा शो किए हैं तो सर उसका मानक भी होगा, सारा चीज़ है, उसको देख लिया जाए। नक्शा तो लेखपाल कानून नहीं, नक्शा सर तो वो तो नक्शा तो सर लेखपाल बताएंगे, लेकिन कमीशन का जो नक्शा है उसमें संशोधन हुआ सर। उसमें तो संकेत भी सर बना हुआ है। अगर उसमें गड्ढा शो किया गया है तो संकेत भी सर होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं यहाँ 20 कड़ी सरकारी ज़मीन सर है, 20 कड़ी सरकारी ज़मीन सर बेदखली का मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है, जबकि कब्जा सारा ज़मीन वीरेंद्र विश्वकर्मा सर किए हुए हैं। तो ये मामला कैसे हल होगा जी? ये मामला कैसे हल होगा? कोई रास्ता है? रास्ता सर बहुत इसका, लेकिन अब आप सर लोग बताइए। मेरा ज़मीन इनसे समझौता सर हुआ अरुण विश्वकर्मा से। अरुण विश्वकर्मा कहते हैं मेरे ज़मीन में दूसरे लोग को मैंने दिया हुआ है। तो मेरा जब सर समझौता हुआ तो किस चीज़ का समझौता हुआ है कोर्ट में? ये कोर्ट के पेपर को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये मानेंगे? वीरेंद्र जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने दूसरों की ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किया, जिससे पानी आने जाने में दिक्कत हो रही है, नाली की समस्या, क्या मामला है? ये सर नाली जो है मुकदमा जब ये किए हैं उससे पहले की पक्की नाली है, सरकारी नाली प्रधान द्वारा बनवाई गई थी जो है, ये मुकदमा बाद में किए हैं। अब ये पट गया है तो इसको साफ नहीं करने दे रहे हैं सर। जो है पानी रास्ते में मतलब नाली में भर करके खुदाई करने के बाद मिलेगी नाली? हाँ, नाली मिल जाएगी सर। यहाँ पे खुदाई करने के बाद पक्की नाली मिल जाएगी। अच्छा, जब ये पट रही थी तब आप लोगों ने विरोध किया था? तो ये सर झगड़ा करने के लिए उतारू गए तो हम लोग झगड़ा से दूर हो गए सर, कि हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग पुलिस के कह करके खुलवाएंगे सर। जो है अब पानी नाली का भर करके घरों में भर जाता है सर, घरों में कीड़े मकोड़े पहुँच जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर मुकदमा चल रहा, मुकदमा अपने जगह पर चलने दीजिए जो है। बाकी नाली जैसे पहले बह रही थी मुकदमा पहले उसी तरह से सर जो है पानी बहता रहे जो है। बस मैं यही चाहता हूं सर, जो है बस मैं यही चाह रहा हूं सर कि पानी बहे जैसे बह रहा है सर। वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार और नोडल ऑफिसर रंजन कुमार ने आज महराजगंज ब्लॉक के तिरही ग्राम सभा के गौशाला में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर गौशाला में 700 पेड़ भी लगवाए, तो वही गौशाला में बने चारागाह और तालाब का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी आकाश सिंह और ग्राम प्रधान गौतम चौबे की उनके कार्यों की सराहना भी की और गौशाला में मौजूद 70 गायों के स्वास्थ्य के बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी से जानकारी भी मांगी। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पूरे ब्लॉक में 2 बजे तक लगभग 82,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। हो गया है, आधा हो गया था उस समय तक, आधा शाम 6 बजे तक कर लेंगे। कितना हुआ सर वहाँ पे? टोटल 10,000 पौधे लगने हैं। 10,000 पौधे। अच्छा 10,000। ये कब तक का टाइम बाउंड है सर? आज ही शाम को 6 बजे तक। आज शाम को 6 बजे रिपोर्ट जाना है। इसके संबंध में सर ये क्या है? सड़क बनाने के लिए जो मिला सर, तो इसमें हम देख लेंगे, ठीक, क्योंकि अभी तो नए के लिए वो अभी रोक है जी, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ कैसा लगा सर? बढ़िया है, बढ़िया वृक्षारोपण किया, मेहनत किया जी, और गौशाला भी अच्छा लगा। और आगे जाइए, और आगे जाइए सर, चारा का भी बनवा दिए, बाउंड्री बना ये भी करा है, ये चारा का जो है उसमें करा रहे हैं, हर एक गौशाला में चारा का बना रहे हैं, यहीं से हरा चारा मिल जाएगा। रणतोड़िए शब्द को नए मायने देने वाले ग्रामीण चेतना के कुशल कलमकार संपादक स्वर्गीय धनुषधारी सिंह पत्रकारिता के पुरोधा थे और निडर पत्रकारिता पर विश्वास करते थे। गांव से शहर पहुंचे स्वर्गीय सिंह अपने लेखनी से जनपद ही नहीं प्रदेश भर में पहचाने जाते थे। इनकी लेखनी को पत्रकार ही नहीं अधिकारी भी दाज देते थे। 80 के दशक में जब देश और समाज की परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहे थे, उन्हीं दिनों धनुषधारी सिंह ने इस पत्र के माध्यम से उस बदलाव को समाज के सामने सत्ता से मुखर किया। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। आज वक्ताओं ने स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के वक्तव्य व कृतव्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर विजेंद्र सिंह ने किया, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन कवि व पत्रकार संजय पांडे ने किया। स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर काफी संख्या में जनपद के पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा नेता सहजानंद राय, शिव मोहन शिल्पकार, अच्युतानंद त्रिपाठी के साथ ही भारी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक व पत्रकार उपस्थित थे। जनपद के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह ने स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के वक्तव्य व कर्तव्य पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा इस बाबत शत्रुघ्न सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। लोकप्रियता प्रसाद की बहुत ज़्यादा थी और मैं यह आराम से कर सकता हूँ कि हम लोगों के परिवार को आगे ले जाने में